5100 साल पहले हमारी हजारों पीढ़ियों में ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया और जन जन में पूजनीय है। द्वापर के अंत में हमने आज अपने जीवन का एक अंतिम निर्णय लिया है। अंतिम निर्णय क्या हुआ पिताश्री? आज अपने दायित्व से हम मुक्त होने जा रहे हैं। पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका अभिषेक। हम आज अपने समस्त पूर्वजों का वंदन करते हुए वानप्रस्थ प्रस्थान की अनुमति चाहते हैं। वृहत सेन तप हित चले, राजपाट सब त्याग। कलयुग के आगमन पर क्षत्रियों का धर्म कर्म यही है, शक्ति, शौर्य और राष्ट्र का विस्तार करें। हम श्री राम के वंशज हैं, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लंका पर चढ़ाई की, किसी सत्ता के लालच या सीमा विस्तार के लिए नहीं। जब अधर्म ने पैर पसारे, रघुकुल की पराक्रमी विरासत लंबे समय से सोई, तो आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। उचित समय आने पर अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन कर हम प्रतापपुर के सीमा का विस्तार करेंगे। तब धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए भगवान अग्रसेन। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। अशांत विश्व में शांति, सद्भावना व आनंद का प्रसारक धारावाहिक महर्षि वेदिलकृत। जय श्री अग्रसेन। महिमा महालक्ष्मी वरदान की। मैं वेदिल उपनाम से 13 वर्ष की अवस्था से कविताएं करता हूं और शैक्षणिक अवसर पर हमारे जमाने में 11वीं से कॉलेज चालू हो जाता था। जबलपुर कॉलेज में जब मैं था तो तब से पत्रकारिता से मैं प्रारंभ किया। युगधर्म एक पेपर नरकेसरी प्रकाशन का हुआ करता था, उसमें 3rd पेज मेरा था, इसीलिए उस जमात का भी मैं हूं कि पत्रकारों को के साथ रहा और पत्रकारिता को जानता जिया है मैं। तो मुझसे अभी पहले भी कुछ प्रश्न किए गए और अभी आप प्रश्न करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। ये 2 बातें पहले क्लियर कर दूं। हम
हमारी यात्रा धर्म की संस्थापना की, धर्म विकृत हो चुका है। हम धर्म की परिभाषाओं को भूल चुके हैं। आज पाखंडवाद ने धर्म को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मेरी भाषा थोड़ी सी अटपटी लग सकती है आपको, पर वास्तविकता की बात कह रहा हूं। ऐसे समय में, उस समय भी आप विचार कीजिए कि एक श्लोक हम लोग सब कहते हैं, परत्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब ये कार्य तो कन्हैया ने कर दिया द्वापर में कि परत्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और उसके बाद यानी पूतना से लेकर उन्होंने कौरवों तक का और अनेकों का सबका विनाश कर दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये कार्य किसने किया? क्योंकि कन्हैया तो युद्ध के निपटने के बाद प्रभात क्षेत्र में चले गए और 36 वर्ष बाद प्राण त्याग दिए। तो उस समय धर्म की स्थापना का कार्य अग्रसेन जी ने किया था। आज वही परिस्थितियां जो द्वापर के अंत में थी विश्व में व्याप्त है। जगह जगह युद्ध, अहंकार के वशीभूत, एक राज्य दूसरे को हड़पना चाहता है, एक नेता दूसरे पे हावी होना चाहता है, एक बेटा अपने बाप पे हावी होना। आपने देखा समझा, कभी कभी ईश्वर वांग्मय स्वरूप में अवतरण लेता है, और हमारी मान्यता यह है कि उसने वांग्मय स्वरूप में जन्म लिया है इन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए, विश्व को वापिस आनंदमय और समृद्ध ऐश्वर्यशाली विश्व के निर्माण के लिए। इसके लिए अग्रसेन जी के जीवंत चरित्र को, इस कथा की महत्ताओं के अनुरूप तीन चीज है। पौराणिक होना एक अलग बात हो गई, प्रामाणिक होना भी एक अलग। अभी आपने देखा कि संस्कृत भारती, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, यूनिवर्सिटीज, यानी आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, इसमें जो हेड नहीं था कि इस पर शोध भी कार्य चालू है, और जयपुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी से सरिता शर्मा इस पे अग्रभागवत पे पहली डॉक्टरेट हो चुकी हैं। तो ये कार्य चारों तरफ विश्व में फैलाने का के लिए, लोगों को हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ, हमारे लिए मरने के बाद के लिए क्या होगा ये सोचना बाद की बात है। पहले तो हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ, हम कैसे आनंदमय जीवन जी सकते हैं, और ये कथा उसमें सक्षम है। पौराणिक होने, प्रामाणिक होने के साथ साथ प्रासंगिक है। इसका हम वर्ल्ड प्रीमियर आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण पत्र भी आपको देंगे अभी, और वैसे भी हृदय से जब आमंत्रित करता है तो पत्रों की कोई महत्ता नहीं रह जाती। और आप सब 15 तारीख को जो अग्रसेन ऑडिटोरियम 22 सेक्टर में MIT कॉलेज, MAIT कॉलेज में है, वहां पर सुबह 9 बजे से कार्यक्रम चालू होगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित। इस कथा के विषय में कि ये कथा में ऐसा क्या है, जब हम कभी बोलते हैं कि हम आध्यात्म के वो रहस्य बतलाएंगे जो दुनिया नहीं जानती, तो हम आपको आज फिर बोल रहे हैं कि इस कथा में वो है जो रामायण में नहीं है। ये शब्द आपको भारी लग सकता है, मगर जब आप इस सीरियल में देखेंगे तो सहजता से मन से स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कैसे हमने जीवन जीना, हम क्यों आए हैं, कौन है, कहां से अवतरित हुए हैं, कहां जाना है, ये हम नहीं जानते हैं। ये सब बातें इस ग्रंथ में बतलाएंगे। अभी हम सबसे पहले आज के हमने जो 3 कार्यक्रम निर्धारित किए हैं कि OTT प्लेटफॉर्म का, हमने इसको संतवाणी चैनल पर
रिलीज कर रहे हैं, उस विषय में भी बात होगी बाद में, कि विदाउट इंटरप्शन हम बीच में किसी एडवर्टाइज, आप कथा के मर्म को कब जानेंगे? जब आपको बीच में इंटरप्शन नहीं हो। आज धर्म एक व्यापार बन गया है और सब व्यापार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य धर्म का व्यापार नहीं, मानव का उपकार है। अग्रविश्व ट्रस्ट, हमारे जो साथी हैं, जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं, राह कठिन है। कठिन ऐसी है कि हम गंगा के किनारे खड़े हैं, हमको गंगा सागर नहीं जाना है। गंगा सागर जाने के लिए तो कूद जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। हमारी गंगा के माध्यम से ये यात्रा है और गंगोत्री जाने की है, अकेले नहीं, पूरे विश्व को साथ में लेके चलने की है और गंगोत्री ले जाने की। तो जब एक ऐसा कार्य आप संकल्प लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको विश्वास ही नहीं लगता, आपको कृपाएं भी लगती है। मैं कठिनाई, अनेक कठिनाई आती है। जब कठिनाई आई, हमारे साथियों ने कहा गुरु जी कैसे होगा, ये तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ कह रहा हूं आप लोगों को कि पथिक की भला परीक्षा क्या, पथिक की भला परीक्षा क्या, अगर पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की भला परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की भला परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इतिहास बनाने वो निकले, इतिहास बनाने वो निकले हो जिनको खुद पर विश्वास। इतिहास बनाने, ये पूरे विश्व को कह रहा हूं, आप सबको भी कह रहा हूं कि इतिहास बनाने वो निकले हो जिनको खुद पर विश्वास, वो समय उन्हें शीर्ष पर रखता, होते जिनके निश्चल प्रयास, होते जिनके निश्चल प्रयास के विपरीत चलना चाहते हैं। इसलिए हमने एक धार्मिक चैनल को चुना, उस पर बात बाद में करेंगे। और हमने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का तैयार किया, अग्रविश्व ओटीटी। आप भी इसके बाद डाउनलोड करेंगे एप्पल पे, एंड्रॉइड पे, गूगल प्ले पे जाएंगे, टीवी में भी आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो गूगल प्ले में, स्टोर में स्पेलिंग अभी आप देख ही रहे हैं अग्रविश्व की, और स्कैन भी कर सकते हैं आप उसको।